लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र पढ़े थे ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने जो हिसार में काफ़ी सारे प्रजनन केंद्र थे। भैंस प्रजनन केंद्र था, असव प्रजनन केंद्र था, भेड़ प्रजनन केंद्र था, सुअर प्रजनन केंद्र था। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट भी हिसार की थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कौन सा था? हिसार का था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, हिसार के बाद हमने जो प्रजनन केंद्र पढ़े थे, एक वन संदौर यमुनानगर में पढ़ा था। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर था? वन संदौर यमुनानगर में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला में। कौन सा था रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र था? जटायु वाला भी कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? पिंजौर पंचकुला में था। ठीक है। और इसके अलावा हमने सबसे इम्पोर्टेंट है, पंचकुला के अलावा कुरुक्षेत्र में भी पढ़े थे। ठीक है। जो हमारा काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? पीपली कुरुक्षेत्र में था। हाँ, पेराकीट भी कहाँ पर था? पीपली कुरुक्षेत्र। तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो, तितर वाला पूछे तो मोरनी पंचकुला में। चिड़िया वाला पूछे तो मोरनी पंचकुला में। एक मोरनी में और था। फिश एंड प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर था? मोरनी पंचकुला में था। हरियाणा के हमने प्रजनन केंद्र पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में हर्बल पार्क। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा में पार्क या हर्बल पार्क। हरियाणा में पार्क या हर्बल पार्क। कहते हैं पहले 9 की संख्या बताई जाती थी बेटा 59, अब कहते हैं 3 और बढ़ गई। ये घटते बढ़ते रहते हैं। अब लगभग है ना, हर्बल पार्क की संख्या हरियाणा में कितनी रहेगी? 62 रहेगी। कितनी रहेगी? 62। पहले कितनी होती थी बेटा? 59 होती थी। अब हर्बल पार्क की संख्या है ना, वो कितनी हो गई है? 62 हो गई है। कितनी हो गई है हर्बल पार्क की संख्या? 62, यानी कितनी हो गई है? 62 हो गई है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हरियाणा में हर्बल पार्क। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा में हर्बल पार्क पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। हिसार है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा? हिसार। हिसार में सतनार पार्क, सतनार पार्क, जिंदल पार्क, जिंदल पार्क, ये कहाँ पर रहेंगे? हिसार में रहेंगे। लिख लो, सतनार पार्क, जिंदल पार्क कहाँ पर रहेंगे? हिसार में रहेंगे। लिख लो, सतनार पार्क, जिंदल पार्क कहाँ पर रहेंगे? तो सतनार पार्क और जिंदल पार्क कहाँ पर रहेंगे बेटा? हिसार में रहेंगे। सतनार पार्क और जिंदल पार्क कहाँ पर है? हिसार। क्योंकि जिंदल परिवार के कारण ही ना हिसार को कौन सी स्टील बोलते हैं बेटा? स्टील सिटी। ठीक है। पहले आपके घरों में जितनी भी, आज तो चलो ठीक है, ये जो गाटर वगैरह आती थी, जंगले वगैरह आते थे, पहले जब भी आप नाम देखोगे ना, उस पर जिंदल जरूर लिखा होता था। ठीक है। आज भी आप देखोगे ना, तो जो पुराने टाइम में हमारे घर बनते थे, जो गाटर वगैरह लगा करती थी, वो किस कंपनी की आती थी? जिंदल। तो जिंदल परिवार के कारण हिसार को कौन सी सिटी बोलते हैं? स्टील सिटी बोलते हैं। तो वहाँ पर कौन से पार्क है हिसार में? सतनार पार्क रहेगा। एक कौन सा पार्क रहेगा? जिंदल पार्क रहेगा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा पार्क रहेगा? सतनार। ठीक है। जिंदल में जिंदा दिल। ठीक है। जिंदा दिल रहना हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा या सार है। इंसान को कैसा रहना चाहिए? जिंदा दिल रहना चाहिए। ठीक है। किसी भी परिस्थितियों में ना इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। परिस्थितियां है ना, आपकी परिस्थितियां केवल आप चेंज कर सकते हो। किसी के सामने रोओगे ना, तो वो एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, और बाद में आपसे वो दूर हो जाएगा। बोला इसका क्या, ये रोता रहता है। आपके दुख है ना बेटा, आप खुद समझ सकते हो। तो जिंदा दिल है ना इंसान, जिंदा दिल रहना जीवन का क्या है? हमारा सार है। ठीक है। और नार यानी नारी। ठीक है। हर कोई कुंवारा तो नहीं रहना चाहता ना,
शादी करना चाहता है तो नार को पाना भी हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा। तो इंसार में कौन से कारक हो गए, सतनार कारक हो गया और जिंदल कारक हो गया। सतनार कारक और जिंदल कारक बेटा काम पर रहेंगे, इंसार में रहेंगे। ठीक है, हर कोई शादी तो करना चाहता है ना। ठीक है, वही बात है, शादी वाला लड्डू है, खाएगा पछताए, ना खाए पछताए, वो सेम बात है। तो सतनार कारक काम पर है, जिंदल कारक काम पर है, इंसार में। याद हो जाएंगे ना, वेरी गुड। फतेहाबाद में है आपका, बता दो, पपिया कारक। हाँ, एक मुलेटी कारक बताया जाता है, मुलेटी कारक। एक पंडित जसराज कारक, पंडित जसराज कारक, ये पीली मंदोरी में है, काम पर है बेटा। पीली मंदोरी अभी वर्तमान में काम पर है, फतेहाबाद में रहेगी, लिख लो। फतेहाबाद में कौन सा कारक रहेगा, पंडित जसराज कारक रहेगा, पपिया कारक रहेगा, और कौन सा कारक रहेगा बेटा, मुलेठी कारक रहेगा, लिख लो। मुलेठी कारक रहेगा, ठीक है, मुलेठी कारक रहेगा, पपिया कारक रहेगा, ठीक है, और पंडित जसराज कारक। पंडित जसराज कारक पूछा गया था बेटा, काम पर रहेगा, पीली मंदोरी में रहेगा। और पीली मंदोरी गांव है ना, वो अभी वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है, फतेहाबाद के अंतर्गत आता है। पहले पीली मंदोरी है ना, ठीक है, ये इंसार के अंतर्गत आता था। अभी पीली मंदोरी किसके अंतर्गत आता है, फतेहाबाद के। याद करना मुश्किल नहीं है। फतेह, फतेह किसको बोलती है बेटा, किसको बोलते हैं, जीत को बोलते हैं। फतेह किसको बोलते हैं, जीत। और जो जीतेगा वही क्या करेगा, राज करेगा। जो जीतेगा वही क्या करेगा, राज करेगा। और जीत का मूल मंत्र, ठीक है, फतेह का मूल मंत्र, ठीक है, फतेह का क्या है, मूल मंत्र, जो जीतेगा वही क्या करेगा, राज करेगा। ठीक है, लेकिन राज करने के लिए इंसान को क्या नहीं बनना चाहिए, पापी नहीं बनना चाहिए। याद कैसे करोगे, फतेह पाना, ठीक है, जो फतेह जिसको मिलेगी ना वो क्या करेगा, राज। तो पंडित जसराज। और फतेह पाने का मूल मंत्र तो मुलेठी। ठीक है, फतेह पाने के लिए इंसान को क्या नहीं बनना चाहिए, पापी। तो पपैया कारक काम पर रहेगा आपका, फतेहाबाद में रहेगा, काम पर रहेगा, फतेहाबाद में रहेगा। कौन सा कारक है बेटा, पपैया कारक हो गया, मुलेठी कारक हो गया, और पंडित जसराज कारक हो गया। ठीक है, काम पर है, ये काम पर रहेंगे बेटा, फतेहाबाद में रहेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है, जैसे ये पूछा गया है, ठीक है, नीम वाटिका कारक रोहतक में, नीम वाटिका कारक काम पर रहेंगे, रोहतक में रहेंगे, लिख लो। नीम वाटिका कारक कहाँ पर रहेंगे, रोहतक में रहेंगे, लिख लो। नीम वाटिका कारक कहाँ पर रहेंगे, रोहतक में रहेंगे, लिख लो। नीम वाटिका कारक कहाँ पर रहेंगे, रोहतक में रहेंगे। कौन सा पार्क रहेगा रोहतक में, नीम वाटिका पार्क। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीम वाटिका पार्क कहाँ पर रहेगा आपका, रोहतक में रहेगा। अब नीम कड़वा होता है ना बेटा, नीम क्या होता है, कड़वा होता है। और कोई कड़वी चीज खा ले तो हमें क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। कोई कड़वी चीज अगर हम खा लेते हैं ना तो हमें क्या आ जाता है, रोना आ जाता है। तो नीम वाटिका पार्क कहाँ पर रहेगा आपका, रोहतक में रहेगा। कोई नीम क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है, नीम किसके लिए जाना जाता है बेटा, कड़वाहट के लिए जाना जाता है। पीछे मैंने बताया था सारे नीम जल गए, अब दोबारा हरे हो गए हैं। ठीक है, देखे हैं कि नहीं देखे, ठीक है, पहले भी गौर किया जब मैंने बताया सारे नीम जल गए, अब दोबारा क्या हो गए हैं, हरे हो गए हैं। अच्छी बात है ये प्रकृति के लिए। ठीक है, तो नीम वाटिका पार्क कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। नीम है ना बहुत अच्छा होता है, कहते हैं नीम की दांतुल है ना सुबह उठकर हमें जरूर करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये जो पेस्ट वगैरह जो दूसरी यूज करते हैं ना, कोई पतंजलि की करता है, कोई अलग अलग करता है, कोलगेट करता है, टूथपेस्ट करता है, इनसे इतनी प्यारे बच्चों वो चीज़ नहीं है जो नीम की दांतुल में हुआ करती है। ठीक है, सुबह उठकर ना घर में एक नीम होना चाहिए आस पड़ोस में, उसकी इंसान को क्या करनी चाहिए, दांतुल करनी चाहिए। और ये है ना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो नीम वाटिका पार्क कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। एक बार आया था
महेंद्रगढ़ में च्यवन ऋषि पार्क, महेंद्रगढ़ में च्यवन पार्क आएगा या च्यवन ऋषि पार्क, लिख लो। च्यवन पार्क या च्यवन ऋषि पार्क कहाँ पर रहेगा, लिख लो। च्यवन पार्क या च्यवन ऋषि पार्क कहाँ पर रहेगा बेटा, महेंद्रगढ़ में रहेगा, लिख लो। च्यवन पार्क या च्यवन ऋषि पार्क कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा, लिख लो। च्यवन पार्क या च्यवन ऋषि पार्क कहाँ पर रहेगा, तो कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में। कौन सा पार्क है बेटा, च्यवन पार्क आएगा या च्यवन ऋषि पार्क आएगा, कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये तो आपको पता ही है बेटा। च्यवन ऋषि का जो आश्रम कहाँ पर है, डोसी की पहाड़ी पर, और डोसी की पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, और डोसी की पहाड़ी पर सबसे पहले च्यवन ऋषि ने क्या बनाया था, च्यवन प्रास बनाया था। क्या बनाया था बेटा, च्यवन प्रास बनाया था। सबसे पहले च्यवन प्रास किस ऋषि ने बनाया था, च्यवन ऋषि ने बनाया था। और ये भी आता है, च्यवन ऋषि की याद में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, डोसी की। अमित ये गेट बंद कर दो पीछे से, ठीक है। च्यवन ऋषि की याद में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी कहाँ पर रहेगी आपकी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। तो सबसे पहले च्यवन प्रास किसने बनाया था, च्यवन ऋषि ने बनाया था। और च्यवन ऋषि की याद में मेला किस पहाड़ी पर लगता है, डोसी की पहाड़ी पर। और डोसी की पहाड़ी कहाँ पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, महेंद्रगढ़ में। ये तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। च्यवन ऋषि का संबंध कहाँ से था, महेंद्रगढ़। तो च्यवन पार्क कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। एक बार आया था प्रतापगढ़ पार्क, प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क, रणवीर सिंह हुड्डा पार्क, ठीक है। कौन सा पार्क है बेटा, प्रतापगढ़ पार्क है और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क झज्जर में है। प्रतापगढ़ डबल अंडरलाइन कर लो, आ गया है, ठीक है। लिख लो प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहाँ पर रहेंगे बेटा, झज्जर में रहेंगे। प्रतापगढ़ को डबल अंडरलाइन कर लेना, प्रतापगढ़ पार्क और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क। अब रणवीर सिंह हुड्डा का नाम आते ही ना बच्चे सोचते हैं रोहतक, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से होता था, रोहतक से होता था। लेकिन रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहाँ पर रहेगा, तो रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहाँ पर रहेगा बेटा, झज्जर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रणवीर सिंह हुड्डा पार्क कहाँ पर रहेगा, झज्जर में रहेगा। कौन सा पार्क है झज्जर में, रणवीर सिंह हुड्डा पार्क। मैंने आपको बताया झज्जर को कौन सा शहर कहते हैं बेटा, शहीदों का शहर बोलते हैं। और जो शहीद लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, प्रतापी होते हैं। ऐसे शहीद नहीं हुआ जाता देश के लिए, ठीक है। जो देश के लिए शहीद होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, प्रतापी होते हैं। और शहीद कोई घर बैठकर नहीं होते, कहाँ पर होंगे, रण में होंगे, ठीक है। शहीद कहाँ पर होता है इंसान, रण में। और जो शहीद होता है वो है ना, क्या होता है, प्रतापी होता है। तो रणवीर सिंह हुड्डा पार्क भी कहाँ पर रहेगा आपका, झज्जर में। और कौन सा है, प्रतापगढ़ पार्क भी कहाँ पर है, झज्जर में। याद कैसे करोगे, झज्जर किसका शहर है, शहीद कौन होंगे, जो प्रतापी होंगे। और शहीद होंगे कहाँ, इंसान रण में। तो ये दोनों पार्क कहाँ पर हो गए, झज्जर में हो गए, ठीक है। एक बार पूछा ये आ सकता है स्वर्ण जयंती पार्क, ये लोहारू में है। कहाँ पर है बेटा, कौन सा पार्क है, लोहारू कहाँ पर रहेगा आपका, ठीक है। कौन सा पार्क रहेगा, स्वर्ण जयंती पार्क। लिख लो कहाँ पर रहेगा, लोहारू में रहेगा। लिख लो स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर रहेगा, लोहारू में रहेगा। लिख लो स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर रहेगा, लोहारू में रहेगा। स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर रहेगा, लोहारू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर रहेगा, लोहारू में रहेगा। और लोहारू है ना, ये गालिब का क्या था, ससुराल था। गालिब का जो ससुराल है ना, जो एक वहाँ पर एक राजा का महल था, ठीक है, नवाब साहब का महल था। नवाब साहब के महल के बिल्कुल पास में एक ही बींत लगती है। पीछे जाने का मौका मिला था इस पार्क में। तो स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर रहेगा, लोहारू में रहेगा, ठीक है। स्वर्ण मीन क्या होता है बेटा, सोना।
सोना और लोहा, याद कर लोगे ना, सोना अपोजिट हो गए, सोना लोहा, लोहा सोना। तो स्वर्ण जयंती पारक कहां पर हो गया, लोहारू में। स्वर्ण जयंती पारक कहां पर हो गया, लोहारू में हो गया। स्वर्ण जयंती पारक कहां पर हो गया, लोहारू में हो गया। याद रह जाएगा ना, स्वर्ण जयंती पारक कहां पर रहेगा, लोहारू। लोहारू कहां पर है आपका, भिवानी में रहेगा। लोहारू कहां पर रहेगा, मैंने बताया था भीम सिंह स्टेडियम कहां पर था आपका, भिवानी में। भीम सिंह स्टेडियम कहां पर था, भिवानी में था। कौन सा स्टेडियम था भिवानी में, मयूर स्टेडियम कहां पर था, फरीदाबाद में। मयूर स्टेडियम कहां पर था आपका, फरीदाबाद में। कौन सा स्टेडियम था, मयूर स्टेडियम। पढ़कर आया करो, मैंने कहा था मोर को देखना क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। अरावली गोल्फ मैदान भी कहां पर था, फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन सी नदी सिंचाई करती है प्रमुख रूप से, यमुना नदी सिंचाई करती है। यमुना नदी कहां से निकली थी, ताजे हरियाणा में, ठीक है। निकली कहां से थी वो, यमुनोत्री उत्तराखंड से हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजे वाला बैराज कब बना था, 1873। 1879 में कितनी नहरें निकाली गई, 2। कौन कौन सी, पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यूपी में चली गई और पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। ये पौराणिक नदी है। इसे यमराज की बहन, शनि जी महाराज की बहन, सूर्यपुत्री, छायापुत्री, काली गंगा के नाम से हमें जानते हैं। तो स्वर्ण जयंती पारक कहां पर हो गया, लोहारू। रणवीर सिंह हुड्डा और प्रतापगढ़ पारक कहां पर है, झज्जर में। वेरी गुड, ठीक है। आगे है बेटा, आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रेवाड़ी में कई पार्क है, रेवाड़ी में, ठीक है। लिख लो, एक गुगोद पार्क है, गुगोद पार्क, ठीक है। रामगढ़ पार्क, खलीलपुर, खलीलपुर पार्क, करणतास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, राजीव गांधी पार्क। ये सारे पार्क कहाँ पर है बेटा, रेवाड़ी में। एक बार लिख लो फिर याद करा दूंगा। रेवाड़ी में कौन कौन से है, गुगोद पार्क, रामगढ़ पार्क, खलीलपुर पार्क, करणतास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क, राजीव गांधी पार्क। ये सारे पार्क कहाँ पर रहेंगे, रेवाड़ी में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे बेटा, रेवाड़ी में रहेंगे। कौन कौन से पार्क है, गुगोद पार्क, रामगढ़ पार्क, खलीलपुर पार्क, करणतास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क। अब रेवाड़ी को ना रेवड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, वैसे ना पेपर में आया था रेवड़ी कहाँ की फेमस है, बच्चे फीलिंग में रेवाड़ी कराए थे। रेवड़ी रोहतक की फेमस है, ये आ चुका है, लिख लो। रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी, रोहतक की फेमस रहेगी। गज्जक और रेवड़ी ये आ चुका है, लिख लो। रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस है, लिख लो। रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी, तो रेवड़ी हरियाणा में कहाँ की फेमस रहेगी बेटा, कहाँ की रहेगी, रोहतक की क्या फेमस है, रेवड़ी फेमस है, ठीक है। तो रेवाड़ी को क्या पढ़ेंगे, रेवड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। याद कैसे करोगे, जो शहीद भगत सिंह है ना, ठीक है, और राजीव गांधी, ठीक है, इनको ना किसका शौक था, रेवड़ी खाने का शौक था। और रेवड़ी का दान कौन किया करता था, कर्ण। हम पढ़ते हैं ना, कर्ण सुबह उठकर सोने का दान करता था, ठीक है। तो सोने के साथ रेवड़ी भी बांटा करता था, याद करना है, बांटते नहीं थे, ठीक है। कहीं कह दो सर अब उस टाइम रेवड़ी होती थी क्या, मुझे थोड़ी पता है रेवड़ी होती थी कि नहीं होती थी, ठीक है। तो याद कैसे करोगे, शहीद भगत सिंह किसका दोस्त था, राजीव गांधी। वो कर्ण के पास जाते थे क्या लाने के लिए, रेवड़ी लाने के लिए, ठीक है। और बाद में ना वो किसका नाम लेकर रेवड़ी खाते थे, राम का नाम लेकर रेवड़ी खाते थे। और रेवड़ी खाने के बाद है ना, जो गोद में बच्चा है ना, उसमें भी किस जैसी ताकत आ जाती है, खली जैसी ताकत आ जाती है। रेवड़ी खाने से वो क्या हो गया, ताकतवर हो गया। गोद में जो बच्चा था ना, रेवड़ी खाकर क्या बन गया, वो खली बन गया। क्या बन गया, खली। याद करना, चाहे बने वो कुछ भी ना, ठीक है। तो गुगोद पार्क, खलीलपुर पार्क, ठीक है, राजीव गांधी पार्क, शहीद
भगत सिंह पार्क है, कर्णतास पार्क कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। ठीक है, तो रेवाड़ी में गुगोद पार्क है, रामगढ़ पार्क है, खलीलपुर पार्क है, कर्णतास पार्क है, शहीद भगत सिंह पार्क है, राजीव गांधी पार्क कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? रेवाड़ी में रहेगा। आगामी एग्जाम में ये पार्क है, आपसे पक्के पूछे जाएंगे। आगे लिख लो गुरुग्राम में। एक तो है लेजर वैली पार्क, लेजर वैली पार्क। एक है बायोटेक पार्क, लिख लो बायोटेक है पार्क, लिख लो लेजर वैली पार्क है, बायोटेक पार्क है। एक है यहाँ पर आईटी पार्क, वो पंचकुला वाला फेमस है, क्या कह लो? हाँ, अर्बल वाटिका भी है। एक यहाँ पर है स्वर्ण आभूषण पार्क, स्वर्ण आभूषण पार्क, ये गढ़ी असरूर में है। कहाँ पर है? गढ़ी असरूर। इसको डबल अंडरलाइन करना बेटा, ये आ चुका है, स्वर्ण आभूषण पार्क आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। स्वर्ण आभूषण पार्क कहाँ पर रहेगा? गढ़ी असरूर में रहेगा। लिख लो स्वर्ण आभूषण पार्क कहाँ पर रहेगा? गढ़ी असरूर में रहेगा। बायोटेक पार्क, ठीक है, स्वर्ण आभूषण पार्क, ठीक है, लिख लो। कौन कौन से पार्क रहेंगे? लेजर वैली पार्क, बायोटेक पार्क, स्वर्ण आभूषण पार्क। जो स्वर्ण आभूषण पार्क है ना, ये एग्जाम में आ चुका है, तो एक बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो पूरे चांसेस होते हैं कि वो दोबारा भी एग्जाम में आए। ठीक है, एक यहाँ पर अरावली पार्क है। कौन सा पार्क है बेटा? अरावली पार्क है। कौन सा पार्क है? अरावली पार्क है, लिख लो। अरावली पार्क हो गया, बायोटेक पार्क हो गया, लेजर वैली पार्क हो गया, स्वर्ण आभूषण पार्क हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? गढ़ी असरूर गुरुग्राम में है। ठीक है, कहाँ पर रहेंगे? गढ़ी असरूर गुरुग्राम। अब बेटा सिंपल सी बात है, ठीक है, अरावली की चढ़ाई की जाती है ना, ठीक है, अरावली की पहाड़ियों की क्या की जाती है? चढ़ाई। जैसे माउंट एवरेस्ट पे भी जाते हैं ना, ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी कठिन है, अरावली की भी चढ़ाई क्या है? कठिन है। तो ये चढ़ाई हम किसकी सहायता से करेंगे? हमें गुरु की सहायता से। गुरु बताएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो रात को भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमें कौन सी लाइट ले जानी पड़ेगी? लेजर लाइट ले जानी पड़ेगी, ताकि हमें ना रात को आसानी से ऊपर जा सके। ये प्यारे बच्चों, जब भी इंसान चढ़ाई करता है ना, एक सिंबॉलिक होता है। ठीक है, जब आप ऊंचाई पर जाओगे ना तो झुककर जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? झुककर। और नीचे आओगे तो आपको अकड़ कर आना पड़ेगा। ये सिंबॉलिक है। ठीक है, जो इंसान ऊंचाई पर जाता है ना, वो हमेशा झुक कर चलता है, और जो नीचे आता है ना, वो हमेशा क्या आएगा? अकड़ कर आएगा। कभी भी देख लेना, चढ़ाई में टाइम लगेगा, नीचे आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये सच्चाई होता है। लोग वैसे ही कहते हैं कि दोस्त कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ दोस्त है ना, ऐसा होना चाहिए जो आपका उत्कर्ष बर्दाश्त कर सके, वो सच्चा दोस्त होता है। जो आपकी चढ़ाई बर्दाश्त कर सके ना, वो सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि दोस्त से चढ़ाई बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, 3 इडियट में एक डायलॉग सुना है, बोला दोस्त फेल हो जाए ना तो कोई गम नहीं होता, लेकिन गम होता है जब वो क्या कर ले? टॉप कर ले ना, तो क्या होता है? गम होता है। वो बिल्कुल सच्चाई होती है बेटा। आप कहने को कुछ भी कह दो, मैं चाहूंगा तेरी जॉब लग जाए, ये लग जाए, ठीक है, दोनों आप साथ जॉब लग गई तो अच्छी बात है। अगर उसकी जॉब लग गई, आपकी नहीं लगी, तो आपको रियल में दुख होगा। ठीक है, उसके सामने मिठाई भी लेकर जाओगे आप, वो भी पता है मेरे को, ठीक है, उसको फील कराओगे जैसे सारे सबसे ज्यादा खुश यही इंसान है। ठीक है, लेकिन ना दोस्त वो होता है जो आपका उत्कर्ष बर्दाश्त कर सके, जो आपकी चढ़ाई बर्दाश्त कर सके ना, वो क्या होता है? आपका सच्चा दोस्त होता है। ठीक है, और एक सच्चा दोस्त वो होता है, ठीक है, जो इंसान आप पर विश्वास करता है ना, ठीक है, तो वो विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि छोटी मोटी है ना चीजें उस विश्वास को कभी डुला ना सके। ठीक है, तो एक इतिहासकार कहा करते थे, गालिब कहते थे
कि भाई गालिब को कोई बुराई करता था गालिब की, तो गालिब ने उससे एक ही बात पूछी कि तुम मुझे जानते हो या लोगों के कहने पर कह रहे हो। ठीक है, तो गालिब का दोस्त उसकी क्या कर रहा था, बुराई। तो उसने एक ही बात कही, तुम मेरे को रियल में जानते हो या किसी के कहने पर बुराई कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी की बुराई तब करो बेटा जब आपने आंखों देखी चीज देख ली है कि सामने वाले इंसान में ये कमी है, तो आप बुराई कर सकते हो। किसी के कहने पर आप बुराई करते हो ना, तो आप प्यारे बच्चों आप है ना उसके प्रति आपके वो भाव नहीं है, क्योंकि आपने किसी के कहने पर जब हम लगेंगे ना तो वो दोस्ती कहाँ की है। ठीक है, अगर एक दोस्ती तुड़वानी कोई बड़ा खेल नहीं है। ठीक है, दो दोस्त कितने भी अच्छे हैं, ठीक है, तीसरे दोस्त को मेरे को एक ही बात कहनी है, तू पहले दोस्त के कान में जाकर ना पूछ लेना आज कितने बजे छुट्टी होगी, इतना ही पूछना। ठीक है, वो सामने वाला दोस्त पूछेगा क्या पूछा, ठीक है, तो उसको कहेगा ये पूछ रहा था आज कितने बजे छुट्टी होगी। ठीक है, तो उसको जचेगी नहीं, बोला ये कान में पूछने की क्या जरूरत थी। अगले दिन वही बात आकर पूछना, एक हफ्ते तक पूछ लेना, दोनों दोस्तों की दोस्ती टूट जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, बोला ये उसके साथ कुछ अलग खिचड़ी पक रही है, फिर वो ना एक बेंच पर बैठे नजर नहीं आएंगे, ये गारंटी देता हूं। एक सप्ताह इतना कर लेना, कितने भी दो अच्छे दोस्त है ना, उसके तीसरा दोस्त उसके कान में पूछ कर जाएगा, बोला आज कौन से लेक्चर लगे, इतना ही पूछना है। ठीक है, दोस्ती टूट जाएगी। ये होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अरावली पर कौन जाना सिखाएगा, हमारा गुरु। वो कहेगा क्या लेकर जानी है, लेजर लाइट लेकर जानी है। ठीक है, और हमें सोना कौन बनाएगा, हमारा गुरु। और बायोलॉजी भी कौन पढ़ाएगा, हमारा गुरु। याद हो जाएगा ना, वैसे ही टेंशन ले रखी है। लिख लो मेवात में गांधी पार्क, महात्मा गांधी पार्क, महात्मा गांधी पार्क कहाँ पर रहेगा, मेवात में रहेगा। लिख लो महात्मा गांधी पार्क कहाँ पर रहेगा, मेवात में रहेगा। लिख लो महात्मा गांधी पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा, मेवात में रहेगा। लिख लो महात्मा गांधी पार्क हरियाणा में कहाँ पर रहेगा, तो मेवात में कौन सा पार्क है बेटा, महात्मा गांधी पार्क रहेगा। लिख लो मेवात में कौन सा पार्क रहेगा, महात्मा गांधी पार्क। महात्मा गांधी पार्क कहाँ पर रहेगा, मेवात में। कौन सा पार्क है, महात्मा गांधी। देखो मैं से महात्मा और मैं से मेवात, तो महात्मा गांधी पार्क कहाँ पर हो गया, मेवात में हो गया। रेवाड़ी में कौन कौन से थे, गुगोद पार्क, रामगढ़ पार्क, खलीलपुर पार्क, कर्णतास पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क है। ठीक है, आगे लिख लो अंबाला में कहां पर बेटा, अंबाला में इंदिरा गांधी पार्क, इंदिरा गांधी पार्क, कैंट पार्क, बप पार्क। लिख लो इंदिरा गांधी पार्क। एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। लिख लो अंबाला में इंदिरा गांधी पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। अंबाला कैंट तो आपको पता ही है बेटा कहाँ पर रहेगा, अंबाला में। कब बना था, 1843 में बना था। लिख लो अंबाला कैंट, ये आ चुका है। कब बना था, 1843 में बना था। कब बना था, 1843 में बना था। ठीक है, ये बप पार्क, ये सारे पार्क लिख लो बेटा कहाँ के पढ़ रहे हैं, हमें अंबाला के पढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस पार्क है, इंदिरा गांधी पार्क, बप पार्क है, कैंट पार्क है, एक महावीर पार्क है। लिख लो यहाँ पर महावीर पार्क है। एक कौन सा पार्क है, महावीर पार्क है। ठीक है, कौन सा पार्क है यहाँ पर, महावीर पार्क। कौन सा पार्क है, महावीर। तो इंदिरा गांधी पार्क, कैंट पार्क, बप पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क और महावीर पार्क कहां पर है, अंबाला। ये क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा, तो माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा बेटा, अंबाला में। कौन सा मंदिर है, माता अंबा देवी जी का मंदिर रहेगा। अंबाला में क्या ज्यादा होते हैं, आम। तो इसका पुराना नाम होता था आमो वाला। क्या होता था, आमो वाला। आमो वाला से इसका नामकरण होते होते क्या बन गया, ये
अम्बाला बन गया है। क्या बन गया है ये? अम्बाला बन गया है। किस से अम्बाला बना है? अम्मो वाला से ये क्या बन गया है? अम्बाला बन गया है। पहले इसको क्या बोलते थे? अम्मो वाला। अम्मो वाला से ये क्या बना है? अम्बाला बना है। हम आम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी है ना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको क्या खाने का शौक था? आम खाने का शौक था, ठीक है। जैसे राजीव गांधी और शहीद भगत सिंह को किसका शौक था? रेवड़ी खाने का शौक था। तो इंदिरा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या खाने का शौक था? आम खाने का शौक था। तो आम खाने के लिए ना ये कहाँ जाते थे? अम्बाला कैंट जाते थे, ठीक है। वैसे तो कैंट है ही कहाँ पर? अम्बाला, ठीक है। तो आम खाने जहाँ जाएंगे जहाँ आम होंगे ना, तो इंदिरा गांधी के और कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या खाने का शौक था? आम खाने कहाँ जाते थे? अम्बाला कैंट। और आम खाते खाते ये क्या हो गए? महावीर हो गए, ठीक है, वीर बन गए, ठीक है। गोद में रहने वाला बच्चा रेवड़ी खाकर जब खली बन सकता है, तो ये आम खाकर क्या बन गए? वीर बन गए, महावीर। और ये देश के प्रति क्या थे? वफादार थे। तो ये इंदिरा गांधी और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, आम खाने कहाँ जाते थे? अम्बाला कैंट जाते थे। और देश के प्रति क्या थे? वफादार। और आम खाकर क्या बन गए? ये वीर बन गए। तो महावीर पार्क याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। आगे लिख लो बेटा। सोनीपत में अमतास पार्क, अमतास पार्क और खानपुर पार्क, खानपुर पार्क लिख लो। अमतास पार्क और खानपुर पार्क कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। वैसे बेटा इसकी तो ट्रिक खानपुर कला है ही सोनीपत में, ठीक है। खानपुर कला कहाँ पर है? सोनीपत में। ये क्वेश्चन आया था। खानपुर कला में एक कॉलेज है, हाँ वेरी गुड, भगत फूल सिंह महिला कॉलेज। भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला। कहाँ पर है ये? सोनीपत में है। ये 2006 में बना था। ये आ चुका है। भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला, सोनीपत में रहेगा। लिख लो, भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला, सोनीपत में रहेगा। कब बना था बेटा ये? 2006 में बना था। यहाँ से स्टडी किया मानुषी छिल्लर ने। ये क्वेश्चन आया था। इस कॉलेज से स्टडी किसने किया बेटा? मानुषी छिल्लर, वेरी गुड। इन्होंने किसकी स्टडी की है? मेडिकल की स्टडी की है। लिख लो, ये भी क्वेश्चन आया था। मानुषी छिल्लर ने किसकी स्टडी की है बेटा? मेडिकल की स्टडी की है। लिख लो, मानुषी छिल्लर ने मेडिकल की स्टडी कहाँ से की है? लिख लो, मानुषी छिल्लर ने मेडिकल की स्टडी कहाँ से की है? तो मानुषी छिल्लर है ना, जिन्होंने मेडिकल की स्टडी कहाँ से की थी बेटा? भगत फूल सिंह महिला कॉलेज से की थी। कहाँ से की थी? भगत फूल सिंह महिला कॉलेज से की थी, जो कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला, सोनीपत में रहेगा। ये भगत फूल सिंह है ना, कहते हैं बेटा इन्होंने क्षत्रिय शिक्षा के लिए क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। लोगों ने इनकी क्या कर दिया था? इनको मार दिया था, मर्डर कर दिया था भगत फूल सिंह का, ठीक है। फिर इनकी जो बेटी थी सुभाषनी, कभी इनके बारे में मैं पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। भगत फूल सिंह बहुत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ना, जैसे सावित्री बाई फुले का नाम आता है ना, वैसे ही किसका नाम आता है? भगत फूल सिंह का नाम आता है। तो भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला, सोनीपत में रहेगा। खानपुर कला कहाँ पर है आपका? सोनीपत। यहाँ से किसने स्टडी की थी? मानुषी छिल्लर ने स्टडी की थी। किस में स्टडी की थी? मेडिकल लाइन में स्टडी की थी। किस लाइन में स्टडी की थी? मेडिकल लाइन में। किसने स्टडी की थी? मानुषी छिल्लर ने। और किस में की थी? मेडिकल में। और ये कॉलेज कब बना था? 2006। एक बार आया 2006 को ना हमने बालिका वर्ष के रूप में बनाया। किस वर्ष के रूप में बनाया बेटा? और 2006 में हरियाणा की एक नीति आई थी जिसे बोलते हैं वन नीति। तो हरियाणा की वन नीति भी कब आई थी? 2006 में। और 2006 को हमने किस वर्ष के रूप में बनाया था? बालिका वर्ष के रूप में बनाया था। लिख लो, 2006 को हमने किस वर्ष के रूप में बनाया बेटा? बालिका वर्ष के रूप में 2006 को बनाया था। लिख लो, 2006 को हमने किस वर्ष के रूप में बनाया था? बालिका वर्ष के रूप में बनाया। और वन नीति भी हरियाणा की कब आई थी?
2006 में। तो भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा पार्क रहेगा? अमतास पार्क रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा? अमतास पार्क रहेगा और खानपुर पार्क रहेगा। अब देखो खाना, ठीक है, खाना कौन बनाती है घर पर? सोनी। सोनी लड़की का नाम है। तो लड़कियां घर में क्या बनाती है? खाना बनाती है, ठीक है। और हमारी ये मेंटलिटी है कि घर में खाना कौन बनाएगी? औरतें बनाएगी, हमारी मेंटलिटी होती है, ठीक है। तो खाना कोई भी बना सकता है, हमें एक दूसरे का घर पर हाथ बंटाना चाहिए। देखो आप गूगल पर सर्च कर कर देखना आज कि विश्व का सबसे बेस्ट शेफ कौन है। शेफ वो है जो खाना बनाता है, लड़के का नाम आएगा, ठीक है। विश्व का सबसे अच्छा खाने बनाने वाला कुक कौन है? लड़का है। तो हमारी धारणा है कि लड़कियां है ना, वो घर का काम भी करेगी और क्या बनाएगी? खाना भी बनाएगी, ठीक है। तो हम जब खुद खाना बनाए ना तो अपनी क्या मानते हैं? तौहीन मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? तौहीन मानते हैं, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा बेटा, पीजी वगैरह में जाकर देखो, जहाँ पर ना लड़के, मतलब पीजी तो चलो, पीजी में तो खाना मिल जाता है, कोई ऐसे भी पीजी होते हैं जहाँ पर खाना नहीं मिलता, वहाँ पर लड़के कितना कितना संघर्ष करते हैं, ठीक है। और देखो एक है ना, पद पर पहुंचा हुआ इंसान सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जब उस पद के लिए वो संघर्ष कर रहा होता है ना, तब वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लड़कों की एक अच्छी बात लगी मेरे को, जब वो खाना बनाते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करते, एक ही बर्तन में सब कुछ कर लेते हैं वो, ठीक है। एक ही बर्तन में क्या है, आटा भी बना लिया, ठीक है, और बाद में ना एक ही में वो क्या है, खाना भी उसी में डाल लिया, रोटी भी उसी में डाल ली। दो ही बर्तन चाहिए, ज़्यादा बर्तन नहीं चाहिए, ठीक है। अब लड़कियों को खाने बनाने में टाइम बहुत वेस्ट करती है ये, ठीक है। सबसे पहले परात को धोएगी, ठीक है, फिर है ना अच्छे से आटा बनाएगी, फिर है ना वो जिसमें लंच बॉक्स वगैरह जो होता है जिसमें हम रोटियां डालते हैं उसको साफ करके लाएगी, ठीक है। लड़के कुछ नहीं करते, लड़कियां खाना बनाने में कम से कम 1 घंटा खर्च कर देगी और ये 15 मिनट में बनाकर खा भी लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते टाइम में ना टाइम की बचत है बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो खानपुर पार्क कहाँ पर है? लड़कियों को क्या बनाने का शौक है? खाना बनाने का शौक है, ठीक है। तो लड़कियां क्या नहीं खेलती? कार्ड्स, ताश नहीं खेलती, ठीक है। ताश लड़कों का शौक होता है ना, तो लड़कियों को क्या खेलने का शौक नहीं है? ताश खेलने का शौक नहीं है, उनको क्या बनाने का शौक है? खाना। तो अमतास पार्क और खानपुर पार्क कहाँ पर हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। यमुनानगर में लिख लो कैक्टस पार्क, यमुनानगर के पार्क लिख लो, यमुनानगर के पार्क लिख लो बेटा, आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। कैक्टस पार्क, और इसके आगे लिख लो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है ना यमुनानगर में है, पंचकुला में है, ठीक है। कैक्टस पार्क कहाँ पर रहेगा? पंचकुला है, यमुनानगर नहीं है, पंचकुला के लिख लो पहले। पंचकुला में कौन सा पार्क है? कैक्टस पार्क। पंचकुला में कैक्टस पार्क। पिंजौर पार्क का तो सुना ही है आपने, पिंजौर पार्क हो गया। टिक्करताल पार्क, टिक्करताल पार्क हो गया। दापली पार्क और कपूर पार्क, और कपूर पार्क। पार्क के नाम भी अजीबोगरीब है ना, ठीक है, लिख लो। गुरुग्राम में कौन सा था? अरावली पार्क, लेजर वैली पार्क है, बायोटेक पार्क है, स्वर्ण आभूषण पार्क है, ठीक है। तो ये पहले लिख लो बेटा, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये पहले लिख लो फिर याद कराता हूँ। पंचकुला के, पंचकुला के लिख लो फिर हम याद करेंगे, ठीक है। पंचकुला के पहले लिख लो फिर हम याद करेंगे। आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद ना हो ना, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। पिंजौर तो है ही कहाँ पर है? पंचकुला में। पिंजौर और टिक्करताल झील भी कहाँ पर पड़ी थी हमने? पंचकुला में पड़ी थी। तो दापली और कपूर पार्क कहाँ पर है? पंचकुला में है। दापली और कपूर पार्क कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कौन सा पार्क रहेगा? दापली और
कपूर पार्क, पुराने टाइम का ट्रेंडिंग का नाम होता था ये दापली, ठीक है। आज आपको हंसी आ रही है, पुराने टाइम में ना ऐसे ही नाम हुआ करते थे, ठीक है। जैसे रामफल हो गया, ठीक है, दापली हो गया, ये ट्रेंडिंग के नाम होते थे। घर में एक इंसान का नाम जरूर मिलता था उस टाइम में ना, मतलब 12-12 बच्चे होते थे, नाम भी खत्म हो जाया करते थे, ठीक है। अब 12-12 बच्चे, पूरे दादा दादी के टाइम में तो एक क्रिकेट की टीम हुआ करती थी हमारे, ठीक है, तो उनके नाम ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो दापली पार्क है, कपूर पार्क है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में रहेंगे, ठीक है। कैसे कपूर, कैसे कूल। तो दापली गुड़िया थी, उसका नेचर कैसा था? कूल था। ये टिक्कर ताल आपने को पहले ही पढ़ा दिया, पिंजौर भी पढ़ लिया, कैक्टस। तो ये कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में। लिख लो भिवानी में सुरेंद्र पार्क और बंसीलाल पार्क, भिवानी में सुरेंद्र पार्क और बंसी लाल पार्क, ठीक है। जींद में चंदन वाटिका कहसून पार्क, ठीक है, लिख लो। भिवानी में सुरेंद्र पार्क और बंसीलाल पार्क, लिख लो। भिवानी में कौन से पार्क हो गए बेटा? सुरेंद्र पार्क और बंसीलाल। आपको पता है प्यारे बच्चों, चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से था? भिवानी से। तो इसकी ट्रिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बंसीलाल के बेटे का नाम क्या था? सुरेंद्र। तो ये तो दोनों बाप बेटे के नाम से पार्क कहाँ पर है? भिवानी में। चंदन वाटिका और कहसून पार्क कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। अब चंदन क्या होता है बेटा? महंगा होता है। चंदन क्या होता है? महंगा होता है। और महंगी चीज पाने के लिए इंसान को ना जिंदा दिल होना पड़ेगा। चंदन को पाना है ना, तो आपके अंदर क्या है? जीन से जिगरा। चंदन महंगा होता है, तो चंदन को पाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? जिगरा होना चाहिए। देखो, जीत को पाने के लिए चंदन इज द सिंबॉलिक ऑफ विनर, ठीक है। जीत को पाने के लिए या चंदन को पाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? जिद्दी होना पड़ेगा। चंदन को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? जिद्दी। जींद में हो गया। और जब आप जीत पाना चाहते हो ना, तो किसी से आप किसी को कहना पड़ेगा और किसी से सुनना पड़ेगा। तो कहसून पार्क भी कहां पर हो गया? जींद में। देखो, ये जिंदगी है, इसमें किसी को तो आपको कहना पड़ेगा और किसी से आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपको क्या प्राप्त करना है? चंदन। तो चंदन पार्क और कहसून पार्क कहां पर हो गया? जींद में हो गया। कहां पर हो गया? जींद में हो गया, ठीक है। अब बात आती है बेटा कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर पार्क और अर्जुन वाटिका। अर्जुन वाटिका और ब्रह्म सरोवर पार्क, लिख लो। अर्जुन वाटिका और ब्रह्म सरोवर पार्क कहाँ पर रहेगा? कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कौन सा पार्क रहेगा? अर्जुन वाटिका और ब्रह्म सरोवर पार्क। आपको पता है ब्रह्म सरोवर पार्क कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? महाभारत का। ये तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। जैसे बंसीलाल और सुरेंद्र कहाँ से थे? भिवानी से थे, ठीक है। अब यमुनानगर के लिख लो। एक तो है सिटी पैलेस पार्क, लिख लो। यमुनानगर में कौन सा पार्क है? सिटी पैलेस पार्क। एक दिन मैं पढ़ा रहा था, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी हरियाणा में कहाँ पर रहेगा? वन संतोर यमुनानगर में रहेगा। कौन सा केंद्र रहेगा? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र रहेगा। कौन सा केंद्र रहेगा? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र कहाँ पर था हमारा? यमुनानगर में रहेगा। और यमुनानगर में ये लिख लो, चौधरी देवीलाल पार्क, आदि बद्री पार्क। चौधरी देवीलाल पार्क, आदि बद्री पार्क, लिख लो। चौधरी देवीलाल पार्क, चौधरी देवीलाल पार्क। और कौन सा पार्क रहेगा बेटा? आदि बद्री पार्क। चौधरी देवीलाल पार्क और आदि बद्री पार्क, ठीक है। चौधरी देवीलाल पार्क और कौन सा पार्क रहेगा? आदि बद्री पार्क। चौधरी देवी लाल पार्क। एक रुद्राक्ष वाटिका भी,
कौन सी वाटिका बेटा? रुद्राक्ष वाटिका, ठीक है। सिटी पैलेस पार्क, चौधरी देवीलाल पार्क, रुद्राक्ष वाटिका और आदि बद्री पार्क, आदि बद्री पार्क, ये कहाँ पर रहेंगे आपके? कहाँ पर रहेंगे बेटा? यमुनानगर में रहेंगे। कौन कौन से पार्क हैं? सिटी पार्क है, चौधरी देवीलाल पार्क है, आदि बद्री पार्क है और रुद्राक्ष वाटिका। जो चौधरी देवीलाल पार्क है ना, उसी का नाम क्या है? रुद्राक्ष वाटिका, क्योंकि यहाँ पर ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे। कौन आए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, ठीक है। कौन आए थे बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कहाँ पर आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? यमुनानगर में आए थे। चूहूपुर यमुनानगर गांव है, वहां पर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। ये आ चुका है, डबल अंडरलाइन कर लो। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आ चुका है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? चूहूपुर गांव है यमुनानगर का। कौन सा गांव है? चूहूपुर गांव यमुनानगर में रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष वाटिका। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? रुद्राक्ष वाटिका बोलते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करोगे? आदि बद्री जगह कहाँ पर है बेटा? यमुनानगर में है, ठीक है। याद कर लोगे आदि बद्री कहाँ पर है? यमुनानगर, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है सिटी पैलेस पार्क है, चौधरी देवीलाल है ना, ठीक है, उसको कहाँ पर घूमना पसंद था? सिटी में घूमना पसंद था। और उसे चौधरी जो देवीलाल है उनको कौन सी माला पसंद थी? रुद्राक्ष की माला पसंद थी। और रुद्राक्ष की माला उनको किस नदी के किनारे मिली? यमुनानगर के किनारे। याद कैसे करोगे? चौधरी देवीलाल को रुद्राक्ष की माला का शौक था और सिटी में घूमने का शौक था। सिटी में घूम रहे थे तो उनकी किस नदी के किनारे उनको रुद्राक्ष की माला मिली? यमुना नदी के किनारे। आगे लिख लो कैथल। कौन सी जगह है बेटा? कैथल में जामुन पार्क और गुल्ला पार्क। जैसे गुल्ला चीका कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा, लिख लो। कैथल में जामुन पार्क और गुल्ला पार्क कहाँ पर रहेगा? बता दो। कैथल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कैथल में। कौन कौन से पार्क है बेटा? जामुन पार्क और गुल। देखो कैथल से ना हनुमान जी की जन्म स्थली है बेटा। हनुमान जी की जन्म स्थली है। अंजनी माँ का टीला है। लव कुश तीर्थ है। याद कैसे करोगे? जो हनुमान जी है ना, आपको पता है बेटा अशोक वाटिका में गए थे, ठीक है। रावण को जो सीता माता का पता लगाने के लिए हनुमान जी कहाँ गए थे? अशोक वाटिका गए थे। तो अशोक वाटिका में जाकर हनुमान जी ने क्या खाए थे? जामुन खाए थे, ठीक है। और जामुन हनुमान जी ने तोड़े गुलेल से थे। किससे तोड़े थे? गुलेल से तोड़े थे। याद ही करना है, हनुमान जी को गुलेल की जरूरत ही क्या है, ठीक है। हनुमान जी है ना बेटा, एक बात का सिंबॉलिक है, प्रतीक है, ठीक है। हनुमान जी किस बात का प्रतीक है? कि जीवन में जब आपके छोटे बनने से काम हो रहा है ना, उस जगह आपको कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहिए। और जहां पर बड़े बनने की नौबत आए ना, तो उस टाइम आपको छोटा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो मैं बड़े बनने की बात कह रहा हूं। हनुमान जी के जब सभी उनकी योग्यता पर शक करने लग गए थे ना, तो हनुमान जी की रावण ने पूंछ में क्या लगवा दी थी? आग लगवा दी थी। और जिस घर से उस आग के लिए जो तेल वगैरह आया था ना, हनुमान जी ने उन सभी घरों में जाकर प्रसाद दिया था, सभी घरों को जला दिया था, ठीक है। तो रावण की पूरी क्या जला दी थी? लंका। क्योंकि वहां पर ना उनकी किस पर? योग्यता पर हुआ था। और जब है ना हनुमान जी देखो एक राक्षसी के दरबार पहुंचे थे, वो कहती है कि मैं आपको खा जाऊंगी। हनुमान जी बोला ठीक है माता आप खा जाइए। तो अब वो राक्षसनी क्या कर रही थी? अपना बड़ा मुंह कर रही थी। तो हनुमान जी भी बड़े होते जा रहे थे। अब हनुमान जी ने सोचा यार ये तो ये जितना बड़ा मुंह ये करेगी उतना बड़ा मैं होता जाऊंगा, तो ये तो कभी कंपटीशन खत्म ही नहीं होगा ना। तो हनुमान जी वहां क्या हो गए? छोटे हो गए। उसके मुंह का चक्कर लगाया और क्या आ गए? बाहर। जितने मुंह बंद, अब इतना बड़ा मुंह खोल लिया तो बंद करने में टाइम लगेगा ना। हनुमान जी अंदर आराम से घूमकर वापिस आ गए। तो वो कहते हैं जहां पर छोटे बनने से काम चल रहा है ना, तो वहां पर आपको बड़ा नहीं बनना चाहिए। और जहां छोटे बनने से काम, जब आपकी योग्यता पर शक हो ना, वहां आपको क्या बनना है?
बड़ा बनना है। हनुमान जी से आपको बहुत ज्यादा सीखने की है, ठीक है। हनुमान जी जैसे बचपन में सूरज को खा गए थे, देखा होगा, सूरज को निगल गए थे। तो सूरज इज द सिंबॉलिक ऑफ ज्ञान, हमारे ना नॉलेज का प्रतीक है सूरज, ठीक है। कि हमें है ना क्या प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है। सूरज में प्रकाश होता है ना, ज्ञान में क्या होता है, प्रकाश होता है। हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये हनुमान जी जामुन कहाँ खाए थे, अशोक वाटिका। हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल है, तो जामुन में जामुन पार्क और गुल्ला पार्क। एक करनाल में लिख लो इंद्र पार्क, कौन सा पार्क रहेगा, लिख लो इंद्र पार्क। कौन सा पार्क रहेगा, लिख लो बेटा, इंद्र पार्क कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। लिख लो इंद्र पार्क कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा, ठीक है। करनाल में कौन सा पार्क रहेगा, इंद्र पार्क रहेगा, लिख लो। सुरेंद्र पार्क और वो कहाँ पर था, कहाँ पर था, भिवानी में था। बंसीलाल भी था क्या, इंद्र के साथ। और लिख लो बेटा अशोक पार्क, दो पार्क है यहाँ पर, इंद्र पार्क और अशोक पार्क, इंद्र पार्क और अशोक पार्क, इंद्र पार्क और अशोक पार्क, ठीक है। अशोक और इंद्र दोस्त थे, दोनों करनाल गए, क्योंकि करनाल को हरियाणा का क्या कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है। तो इंद्र और अशोक है ना, कहाँ घूमने गए थे, पेरिस घूमने गए। और हरियाणा का पेरिस कौन सा रहेगा, करनाल रहेगा। कौन सा रहेगा, करनाल रहेगा। याद हो जाएगा क्या, ठीक है। ये थे आपके हरियाणा के हर्बल पार्क, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने, हरियाणा के हर्बल पार्क। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझ आ गया क्या आज वाला टॉपिक, कोई डाउट तो नहीं है। स्वर्ण जयंती पार्क कहाँ पर था, लोहारू में। स्वर्ण आभूषण पार्क कहाँ पर था, गढ़ी असरूर, वेरी गुड, कहाँ पर था, गढ़ी असरूर में था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ गया आज वाला टॉपिक। थैंक यू बच्चों।